एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको थीम दिया गया है नेचर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, थिंक अबाउट हाउ यू कैन बी गुड फ्रेंड टू नेचर। तो सोचना है आपने कि आप नेचर के अच्छे दोस्त जो है वो किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आंसर लिखा है हमने। आई कैन बी ए गुड फ्रेंड टू नेचर बाय प्लांटिंग ट्रीज। तो मैं पौधे वगैरह लगाकर, पानी की बचत करके और इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखकर नेचर का एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। आई विल नॉट यूज प्लास्टिक। मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। एंड विल टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। और मैं पंछियों का, जानवरों का ध्यान रखूंगा। आई विल नेवर हार्म प्लांट्स एंड विल प्रोटेक्ट नेचर। मैं कभी भी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और नेचर की रक्षा करूंगा। नेचर इज आवर ट्रू फ्रेंड। नेचर हमारा सच्चा दोस्त है और हमें उससे प्यार करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या है। ड्रॉ एंड नेम अ ट्री एंड राइट हाउ यू विल टेक केयर ऑफ इट। तो एक पेड़ बनाना है आपने, उसको कोई नाम देना है और आपने बताना है कि आप उसका ध्यान कैसे रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्री जो है वो आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, और देखो ट्री का नाम दिया है हमने, ये नीम का पेड़ है तो हमने इसको नाम दिया है सनी, द नीम ट्री। ठीक है, इसका नाम सनी है, जो कि एक नीम का पेड़ है। तो मैं कैसे सनी का ध्यान रखूंगा। आई विल वाटर इट रेगुलरली। मैं इसको रोजाना जो है वो पानी दूंगा। ठीक है, आई विल नॉट लेट एनीवन हार्म इट्स ब्रांचेस और लीव्स। मैं किसी को भी इसके ब्रांचेस को, लीव्स को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आई विल कीप द एरिया अराउंड सनी क्लीन। सनी के आसपास को जो एरिया है, मतलब इस पेड़ के आसपास का जो एरिया है, मैं उसे साफ सुथरा रखूंगा। आई विल टॉक टू इट। मैं इससे बातें करूंगा और इसका शुक्रिया अदा करूंगा कि ये मुझे शुद्ध हवा जो है वो देता है। ठीक है, अगला है बेटा कि आपने एक फ्रेंडशिप कार्ड बनाना है फॉर अ बर्ड, क्लाउड और फ्लावर। किसी एक के ऊपर जो है वो फ्रेंडशिप कार्ड बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ आप किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो फ्रेंडशिप कार्ड है वो इस फेदर बर्ड के लिए बनाया है। तो टू माई फेदर्ड फ्रेंड। ठीक है, फेदर जिसके पंख होते हैं, ठीक है, फेदर होता है, तो मेरे मतलब कि दोस्त के लिए है डियर चिरपी। इसका नाम चिरपी रखा है मैंने। यू सिंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग इन द मॉर्निंग। तुम सुबह जो है वो बहुत मीठा गाना गाती हो। यू मेक द स्काई लुक हैप्पी व्हेन यू फ्लाई। तो जब तुम उड़ती हो, तुम आसमान को मतलब कि खुश जो है वो, मतलब कि ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो तुमसे खुश है। आई प्रॉमिस टू नेवर थ्रो प्लास्टिक। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी प्लास्टिक नहीं फेंकूंगा। सो योर होम स्टेज सेफ। ताकि तुम्हारा घर सुरक्षित रहे और फैंटास्टिक रहे। ठीक है, तुम्हारा दोस्त का नाम होगा, आप वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगला देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको। राइट अ पोएम और शॉर्ट स्टोरी अबाउट हाउ नेचर मेक यू फील पीसफुल एंड हैप्पी। तो एक पोएम लिखो या फिर एक शॉर्ट स्टोरी लिखो, नेचर किस तरीके से आपको शांति और खुशी प्रदान करता है। ठीक है, तो हमने दोनों ही लिखा है यहाँ पर। तो जो बच्चे पोएम लिखना चाहते हैं वो इस तरीके से पोएम लिख सकते हैं, और जो शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहते हैं वो इस तरीके से स्टोरी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, My peaceful friend nature. The trees whisper soft and sweet. Under my toes the grass feels neat. The wind sings song I love to hear. It calms my heart and brings me cheer. The clouds float by like dreams above. Nature is my friend full of love. The story लिख सकते हैं जो कि है The Whispering Garden. ठीक है, बेटा नेक्स्ट है केयरफुली कलेक्ट लीव्स और पेटल्स टू क्रिएट अ मिनी नेचर जर्नल विद अ फ्यू लाइंस अबाउट ईच। तो आपने कुछ पत्तियां, ठीक है, जो है वो कलेक्ट करनी है और उनके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है अपने मिनी नेचर जर्नल में। ठीक है, आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है आपने। तो मिनी नेचर जर्नल जो है वो आपने बनाया है, कोई नोटबुक ले लेना, स्क्रैप बुक ले लेना। उसके पहले पेज पर जो है, जैसे हमने नीम की लीफ लगा दी, ठीक है, वहां पर लिख दिया। पेज 1 मत लिखना, ठीक है, वो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है यहाँ पे कि पेज 1 में जैसे कि आपने नीम लीफ लगा दिया, ठीक है, उसका कलर लिखोगे आप वहां पे। ठीक है, कलर क्या है इसका, डार्क ग्रीन। शेप कैसा है पत्ती का, लॉन्ग एंड नैरो विद शार्प एजेस। इसके एजेस तीखे होते हैं, है ना। स्पेशल यूज इसका क्या है कि स्किन प्रॉब्लम्स को फाइट करता है, मस्कीटोज को दूर रखता है। और मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि ये मुझे हेल्दी रखता है एंड स्मेल्स फ्रेश, और इसमें से अच्छी खुशबू आती है। ठीक है,
अगला देखो, अगले पेज पर जो है पेज नंबर 2 पे हमने मैंगो लीफ लगाना है। कलर कैसा है, शाइनी ग्रीन है, शेप कैसा है, लॉन्ग है और स्लाइटली कर्व्ड होता है, स्लाइटली झुका हुआ होता है। स्पेशल यूज क्या है, फेस्टिवल्स में और पूजास में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि ये सुंदर लगता है देखने में और ये हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। पेज पे हमने तुलसी लीफ जो है वो चिपकाई है, ठीक है। इसका कलर कैसा है, लाइट ग्रीन है। शेप कैसा है, स्मॉल एंड ओवल है। स्पेशल यूज इसका क्या है, कफ और कोल्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हाई आई लाइक इट, मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ये इट ग्रोज इन माई होम एंड स्मेल्स नाइस, मेरे घर में इसको उगाया जाता है, उसकी अच्छी खुशबू है, ठीक है। फिर अगले पेज पे पीपल की पत्ती जो है वो चिपका देना। इसका कलर कैसा है, ब्राइट ग्रीन। शेप कैसा है, बिग एंड हार्ट शेप्ड, ठीक है। स्पेशल यूज क्या है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, मुझे क्यों पसंद है, इट्स शेप इज सो यूनिक एंड लवली, इसका शेप जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और प्यारा है, ठीक है। फिर अगले पेज पे गुआवा लीफ चिपका देना, यानी कि अमरूद की पत्तियां। कलर कैसा है, सॉफ्ट ग्रीन। शेप कैसा है, ओवल विद वेन्स, वेन्स होती है जिसके ऊपर नसें दिखती है, ठीक है, वो है। स्पेशल यूज क्या है, स्टमक प्रॉब्लम में इसका अच्छा रहता है, स्टमक प्रॉब्लम के टाइम पे। और मुझे ये पसंद है, इट ग्रोज ऑन माई फेवरेट फ्रूट ट्री, क्योंकि ये मेरे फेवरेट फ्रूट ट्री जो है, ठीक है। गुआवा मुझे पसंद है, तो ये मेरा फेवरेट फ्रूट है गुआवा, उस ट्री पर ये पत्तियां उगती है, इसलिए मुझे ये पसंद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जिसमें कि आपने प्लेज पोस्टर बनाना है, ठीक है, जिसमें कि आपने 3 to 5 प्रोमिसेस करना है कि आप नेचर को जो है प्रोटेक्ट करोगी, ठीक है। से पेज को डेकोरेट कर लेना, ठीक है। फिर हेडिंग डाल देना, नेचर्स बेस्ट फ्रेंड माय प्रॉमिस, तो नेचर के जो बेस्ट फ्रेंड है उनको मेरा प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस कर रहे हैं हम, 5 प्रॉमिस कर रहे हैं। आई विल प्लांट मोर ट्रीज, मैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट उगाऊंगा और उनका ध्यान रखूंगा, पानी को बचाऊंगा और उसे कभी भी बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। आई विल नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड, मैं जो ग्राउंड यानी जमीन पर बेसिकली कूड़ा नहीं फेंकूंगा। मैं बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा और क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और नेचर से रिलेटेड कोई पिक्चर जो है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। अगला देखो बेटा, जो अगला प्रोजेक्ट है वो है थीम अ डे विदाउट प्लास्टिक, ठीक है, बिना प्लास्टिक के एक दिन जो है उसकी ये थीम है। इमेजिन स्पेंडिंग 1 फुल डे विदाउट यूजिंग एनी प्लास्टिक आइटम, तो इमेजिन करना है कि आप एक पूरा दिन बिता रहे हो बिना किसी प्लास्टिक आइटम का यूज किए, ठीक है। तो देखो, अ डे विदाउट प्लास्टिक, टुडे आई डिसाइडेड नॉट टू यूज एनी प्लास्टिक एट ऑल, तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मॉर्निंग आई यूज अ स्टील वाटर बॉटल इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन, तो सुबह के टाइम पे मैंने प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बजाय मैंने स्टील वाटर बॉटल का इस्तेमाल किया। मैंने अपना लंच जो है वो स्टील टिफिन में पैक किया, ठीक है, और उसे क्लॉथ बैग में लेकर गया। एट स्कूल आई अवॉइडेड प्लास्टिक पेन, स्कूल में मैंने प्लास्टिक पेन का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, और पेंसिल्स जो है उसका इस्तेमाल किया। लिख सकते हो, मेटल के पेन भी आते हैं ना, कि उसका इस्तेमाल किया। आई रिफ्यूज प्लास्टिक स्ट्रॉज, जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ होते हैं उसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इसके बजाय मैं एक मेटल का जो स्ट्रॉ है, ठीक है, वो मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ, कैरी करता हूँ, ठीक है। तो जो भी मैंने जूस पीना है या कुछ भी अगर स्ट्रॉ से रिलेटेड कोई चीज पीनी है तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। इट वॉज अ लिटिल हार्ड बिकॉज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, थोड़ा सा मुश्किल तो था क्योंकि हर जगह प्लास्टिक है, लेकिन मुझे अपने ऊपर गर्व है। आई लर्न दैट स्मॉल चेंजेस कैन हेल्प प्रोटेक्ट नेचर, की एक छोटा सा कदम, ठीक है, नेचर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, मैंने ये सीखा। आई वॉन्ट टू डू दिस मोर ऑफन एंड टेल अदर्स टू, मैं ये ज्यादातर करना चाहूंगा, ठीक है, और दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, देखो कि राइट अ डायरी एंट्री और पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस, डायरी एंट्री लिखो या फिर पैराग्राफ लिखो, ठीक है, जिसमें कि आपने एक्सपीरियंस जो है वो बताना है कि क्या वो इजी था करना जो आपने किया, ठीक है, या मुश्किल था और उससे आपने क्या सीखा। तो हम लोग यहाँ पे डायरी एंट्री कर रहे हैं, डेट डाल दोगे, डियर डायरी, टुडे आई ट्राई टू स्पेंड द होल डे विदाउट यूजिंग एनी प्लास्टिक, तो आज मैंने पूरा दिन जो है बिना प्लास्टिक के स्पेंड करने का सोचा, ठीक है, कोशिश की बेसिकली करने की ऐसा। सम थिंग्स वर इजी, कुछ चीजें जो है वो आसान थी, जैसे कि क्लॉथ बैग मैंने इस्तेमाल कर लिया शॉपिंग के लिए। स्टील बॉक्स जो है उसमें मैं लंच बॉक्स जो है अपना लंच जो है वो स्टील बॉक्स में लेके गया। मैंने पानी जो है वो ग्लास बॉटल में जो है वो पिया, ठीक है, और मैंने वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल किया। बट सम थिंग्स वर हार्ड, लेकिन कुछ चीजें जो है वो मुश्किल थी, जैसे कि आई कुडंट यूज माई प्लास्टिक पेन, मैं अपना प्लास्टिक पेन को इस्तेमाल नहीं कर पाया। और ईच माई स्नैक्स पैक्ड इन प्लास्टिक रैपर, और जो खाना जो प्लास्टिक रैपर में पैक आता है, ठीक है, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गए है ना, काफी सारे आइटम्स जो है वो इस तरीके से आते हैं, मैं उसको नहीं खा पाया।
इवन द टूथब्रश आई यूजुअली यूज इज प्लास्टिक, तो यहाँ तक कि जो टूथब्रश भी मैं इस्तेमाल करता हूँ वो प्लास्टिक का है। आई हैड टू थिंक अ लॉट बिफोर टचिंग एनीथिंग, मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ता था कि ये मैं इस्तेमाल करूँ, क्या इसमें प्लास्टिक है, ठीक है। दिस डे मेड मी रियलाइज हाउ मच वी डिपेंड ऑन प्लास्टिक, और इस दिन ने मुझे रियलाइज करवाया कि हम कितना ज्यादा प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। आई ऑल्सो लर्न दैट वी कैन अवॉइड प्लास्टिक इफ वी प्लान केयरफुली, तो मैंने सीखा कि अगर हम प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम ये इजीली कर भी सकते हैं, है ना, अगर हम थोड़ा सा प्लान जो है वो केयरफुली कर लें। आई फील हैप्पी दैट आई डिड समथिंग गुड फॉर नेचर टुडे, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने नेचर के लिए कुछ अच्छा काम जो है किया है आज। आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, मैं ये दोबारा करना चाहता हूँ। एंड टेल माई फ्रेंड्स टू, और मैं दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। लव, और आप अपना नाम लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो कि है ड्रॉ ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक आइटम। प्लास्टिक आइटम के क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, मतलब प्लास्टिक आइटम की जगह पे आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपने ड्रॉ करना है। जैसे कि क्लॉथ बैग का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टील बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लास्टिक आइटम्स के कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, जूट बैग या क्लॉथ बैग हो सकता है, स्टील बॉटल्स हो सकती है ना, वुडन यूटेंसिल्स या मतलब कि वुडन बर्तन जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। वुडन जो है जिसको कि हम लोग बैम्बू ब्रश भी कहते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो कंघी वुडन यूज कर सकते हो आप, बर्तन जो है वो मेटल के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वुडन टॉयज या फैब्रिक टॉयज जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 ways माई फैमिली कैन रिड्यूस प्लास्टिक यूज डेली, तो 5 ways मतलब 5 तरीके जिससे मेरी फैमिली जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकती है डेली, वो कैसे कर सकते हैं। जब शॉपिंग पे जाते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक के लिफाफे की बजाय जो है वो क्लॉथ और जूट बैग का इस्तेमाल करें, ठीक है। प्लास्टिक वाटर बॉटल की बजाय जो है वो जो रीयूजेबल स्टील की बॉटल या ग्लास की बॉटल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो खाना है वो ग्लास या स्टील के कंटेनर में जो है वो पैक किया जाए, प्लास्टिक के लंच बॉक्स में ना करें। बैम्बू टूथ ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाए अपने दांतों को ब्रश करने के लिए। से नो टू प्लास्टिक प्लेट्स एंड स्पून, जो डिस्पोजेबल जो बर्तन आते हैं, इसके अलावा जो प्लास्टिक के प्लेट चम्मच ये सब आते हैं, है ना, उनका जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बजाय स्टील या सेरामिक प्लेट्स जो होती है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि क्रिएट अ प्लास्टिक फ्री प्लेज, प्लास्टिक फ्री के लिए आपने प्लेज यानी कि शपथ लेनी है दैट योर फैमिली कैन फॉलो, जो आपकी फैमिली जो है वो फॉलो कर सके, ठीक है। तो वी प्रॉमिस टू यूज क्लॉथ और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कपड़े के बैग या जूट का बैग इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक के बैग की बजाय। हम अपनी जो रीयूजेबल वाटर बॉटल मतलब जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे स्टील की बोतल हो गई, ग्लास की बोतल हो गई, है ना, तो उसको इस्तेमाल करेंगे और हर टाइम उसको कैरी रखेंगे। अगर अपने साथ बोतल नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा, अगर प्यास लगेगी तो बाहर से आप जो है वो बोतल खरीदोगे पानी की, है ना, और अगेन आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो, है ना, क्योंकि बोतल जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। इसके बाद प्लास्टिक प्लेट का इस्तेमाल नहीं करोगे, स्पून या स्ट्रॉज का इस्तेमाल नहीं करोगे, चीजों को रीयूज करोगे और उसका रिसाइकल करोगे जितना भी पॉसिबल हो सके, ठीक है। चूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एवरी डे, हर दिन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। टुगेदर वी विल प्रोटेक्ट नेचर, इकट्ठे हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने घर को प्लास्टिक फ्री बनाएंगे। लेट्स केयर फॉर आवर अर्थ, चलो अपने धरती का ध्यान रखते हैं, एक छोटा सा कदम टाइम पे उठाते हैं, ठीक है। अगला देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको एक पोस्टर दिया गया, उसे ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्टर ऑल अबाउट, तो पोस्टर जो है वो किस बारे में है, कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव एग्रीकल्चर को लेकर, गवर्नमेंट की पहल क्या है एग्रीकल्चर को लेकर, इस बारे में है। देखो व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या है सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट है विच इनिशिएटिव इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्रॉप्स, तो इसके लिए कौन सा है, तो यहाँ पे देखो ई नैम है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये, तो यहाँ पे जो है वो ई नैम पे क्लिक कर दोगे। व्हाई इज स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग नेसेसरी, तो फूड का स्टोरेज और प्रोसेसिंग जो है वो क्यों जरूरी है, तो क्यों जरूरी है, ताकि टू सस्टेन एंड इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप, फसल की जो शेल्फ लाइफ है उसे बढ़ाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई हैज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बीन स्टार्टेड, तो सिंचाई योजना है ना, तो टू यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज प्रॉपरली, ठीक है, कि जो वाटर रिसोर्सेज है उनका प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले में क्या कहा गया है आपको, लर्न एंड राइट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, तो ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय,
plant also breathe and feel, the magic violin, wishes comes true and the poem. पोएम कौन सी? ओपन thy eyes and see thy God. ठीक है, ये आपने जो है इनके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये सब आपने याद करने हैं. ठीक है, इसके बाद बेटा आपको दिया गया है मैचिंग. मैच एंड लर्न द नेम्स ऑफ द पोएम्स एंड द पोएट्स. ठीक है, तो आप इसके लिए अपने टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं. तो यहाँ पोएम है ओपन दाई आईज एंड सी थाई गॉड. ठीक है, तो ये किन्होंने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. ठीक है, नो मैन आर फॉर, ये पोएम किन्होंने लिखी है? जेम्स किरकप ने. ठीक है, इसके बाद है द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवॉर्म, ये पोएम लिखी है विलियम कॉपर ने. देखते हैं बेटा, जो कि हमें दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ फ्यू एंड द फ्यू, यानी कि डिटर्मिनर फिल करना है यहाँ पे. ठीक है, डैश वर द वर्ड्स रमा स्पोक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्यू वर द वर्ड्स रमा स्पोक. ठीक है, नेक्स्ट है डैश बुक्स शी हैड वर ऑल डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द फ्यू. तो कंफ्यूजन होगी कि फ्यू कहाँ लगाया हमने, अ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल कहाँ किया गया है. तो फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, यानी कि ना के बराबर होना. ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया है जिसमें हमने बोला है फ्यू वर द वर्ड्स रमा स्पोक, तो रमा ने मतलब कहना चाह रहे हैं कि ना के बराबर बोला, मतलब बहुत थोड़ा बोला. ठीक है, इसके बाद आ जाता है बेटा अ फ्यू. अ फ्यू का मतलब होता है कि थोड़ा सा, लेकिन मतलब है. ठीक है, पर्याप्त है, यह संतोषजनक है. द फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है. ठीक है, लेकिन जितना है वो सारा है, इसके बाद कुछ भी नहीं है. ठीक है, उतना थोड़ा. तो द फ्यू बुक्स शी है, तो उसके बाद जितनी भी बुक थी, ठीक है, थोड़ी सी बुक थी पर जितनी भी थी वो सभी बर्बाद हो गई थी. ठीक है ना. नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट है आपको दिया गया ही हैज रेड ओनली डैश पोएम. ठीक है, अ फ्यू पोएम्स, तो थोड़ी सी पोएम पढ़ी थी उसने. डैश फ्रेंड्स शी हैज आर ऑल इनसिंसियर. ठीक है, तो उसके पास जो थोड़े से दोस्त और सारे ही दोस्त, जो भी थोड़े से या और सारे दोस्त हैं वो इनसिंसियर है. डैश men कैन रेजिस्ट दिस टेम्पटेशन, तो क्या आ जाएगा? फ्यू men. नेक्स्ट है डैश डेज रेस्ट विल डू यू गुड. ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अ फ्यू. नेक्स्ट है डैश सजेशंस ही गेव वर ऑल एक्सेप्टेड. द फ्यू, तो जितने भी उसने सजेशन दिए, मतलब कि जो थोड़े से उसने सजेशन दिए वो सारे ही सजेशन एक्सेप्ट कर लिए गए. डैश पीपल लिव टू बी 80, फ्यू पीपल. ठीक है, मतलब बहुत थोड़े से. नेक्स्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स विद मे माइट कैन एंड कुड. आई, तो क्या आ जाएगा? आई कैन सॉल्व दिस सम. ठीक है, नेक्स्ट देयर डैश बी सम फ्लॉ इन देयर वे ऑफ वर्किंग, देयर माइट बी. नेक्स्ट है यू डैश लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग. इट मे रेन टूडे. डैश आई कम इन सर, मे आई कम इन सर. डैश यू डाई बाय इंचेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मे. आई डैश स्पीक इंग्लिश, आई कुड. He worked hard so that he dash stand first, he might. नेक्स्ट देखो बेटा, रिवीजन इज द की टू सक्सेसफुल राइटिंग, नैन्सी थेयर. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि रिवीजन जो है वो सक्सेसफुल राइटिंग के लिए जो है वो जरूरी है. ठीक है, लेट्स रिवाइज. जितना भी आपको सिलेबस जो है वो कराया गया है अप्रैल एंड मई मंथ में, वो सभी आपने रिवाइज करना है. जो अनसिन पैसेज है, ठीक है, अनसिन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो कि पंजाब एडुकेयर ऐप में दिया गया है, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है. ठीक है, देखो यहाँ पे है लेट्स रीड थिंक एंड राइट द रियल वेल्थ. ठीक है, इनको जो है वो आपने रीड करना है, समझना है और लिखना है. ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई. इसके बाद है लिसनिंग स्किल. तो यहाँ पे आपने कोई भी जो है प्रिपेयर अ लिसनिंग कैलेंडर, एक लिसनिंग कैलेंडर प्रिपेयर करना है. लिसन टू अ पोएम और अ रिडल, आपने पोएम या कोई पहेली सुननी है. ठीक है, कीप अ रिकॉर्ड इन योर ऑडियो डायरी, ऑडियो डायरी में इसका रिकॉर्ड रखना है. हिंट क्या है इसके लिए? यू कैन कंप्लीट द फॉलोइंग आफ्टर लिसनिंग. आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, जैसे टाइटल क्या है ऑडियो का. ठीक है, टाइटल ऑफ द ऑडियो. व्हाट वाज इट अबाउट, किस चीज के बारे में थी जो पहेली थी, अगर तो किस बारे में थी, पोएम थी तो किस बारे में थी. ठीक है, तो 2 से 3 सेंटेंस उससे हो गए. न्यू वर्ड
जो कि आपने सुने वो लिखना है आपने, ठीक है। आपको ये जो पोएम या रिडल है वो पसंद आई, ना पसंद आई, क्यों, अगर पसंद आई तो क्यों, और नहीं पसंद आई तो क्यों। क्या आप ये पोएम जो है वो अपने फ्रेंड को रिकमेंड करेंगे, व्हाई एंड व्हाई नॉट, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिसनिंग कैलेंडर जो है ऑडियो डायरी एंट्री है, तो इसमें डेट हमने 6 जून डाल दी। टाइटल क्या था ऑडियो का, द लाफिंग ट्री। किस बारे में थी ये, तो ये एक पोएम है चीयरफुल ट्री के बारे में, खुशनुमा पेड़ के बारे में, जो कि सभी को जो है, जो भी उसके पास से गुजरता है सबको खुश करता है, हंसाता है सबको। द पोएम टॉक्ड अबाउट हाउ नेचर कैन ब्रिंग जॉय एंड लाफ्टर। तो पोएम इस बारे में है कि नेचर किस तरीके से जो है वो खुशी प्रदान करते हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स इसमें हमने सीखे, गिगल, टिकल, विस्परिंग एंड चीयरफुल। अब ये बताना है कि इसमें इसके बारे में आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। आई लाइक द रिदम एंड द हैप्पी टोन ऑफ द पोएम। मुझे इसकी रिदम और हैप्पी टोन पसंद आई, ठीक है। आई डिडंट डिसलाइक एनीथिंग। मुझे कुछ भी इसमें नापसंद नहीं आया और इस पोएम ने मुझे स्माइल दे दी। नेक्स्ट है, वुड यू रिकमेंड इट टू अ फ्रेंड, व्हाई एंड व्हाई नॉट। क्या आप इसको रिकमेंड करोगे अपने दोस्त को? यस, आई वुड। इट्स फन टू लिसन टू। इसको सुनने में बहुत मजा आया। एंड रिमाइंड्स अस टू एंजॉय लिटिल थिंग्स इन नेचर। इसने जो है वो हमें याद दिलाया कि नेचर की छोटी छोटी चीजें हमें कितना खुशी प्रदान कर सकती है, ठीक है। इसके बाद है बेटा स्पीकिंग स्किल, जिसमें कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। आपने कोई पिक्चर अपनी बुक से लेनी है, ठीक है, या न्यूज़पेपर से ले सकते हो। एंड डिस्क्राइब इट अलाउड, और उसको आपने जोर से बोल बोल के ना 4 से 5 सेंटेंस जो है उसके ऊपर बेसिकली बोलना है, ठीक है। इसके बाद आपको मिरर टॉक दिया गया है, जिसमें आपने मिरर के सामने खड़े होकर अपना डेली रूटीन जो है 2 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली बोलना है। इससे क्या होगा, आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फन एंड चैलेंजिंग टंग ट्विस्टर दिया गया है। तो रिपीट द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर मल्टीपल टाइम। तो इसको आपने काफी बार रिपीट करना है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो सके और आपका जो मसल है, ठीक है, मसल मेमोरी है वो स्ट्रेंथन हो सके। जैसे यहाँ पर पहला जो है वो टंग ट्विस्टर दिया गया है, आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फजी वजी वॉज अ बियर, फजी वजी हैड नो हेयर। नेक्स्ट है, द बिग ब्लैक बग बिट द बिग ब्लैक बियर। नेक्स्ट है, आपने ना जो मैंने एक एक बार रिपीट करी ना, इसे 2-3 बार रिपीट करना है, ठीक है। जैसे कि 5 बारी बोल सकते हो, 10 बारी बोल सकते हो। हाउ कैन अ क्लैम क्रैम इन अ क्लीन क्रैम कैन, ठीक है। इसके बाद है, कैन यू कैन अ कैन एज अ कैनर कैन कैन अ कैन, ठीक है। फिर है, रेड लोरी येलो लोरी। इस तरीके से आपने ये टंग ट्विस्टर जो है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा हॉलीडेज होमवर्क जो है वो फिनिश हो जाता है इंग्लिश का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।